अब वो वक्त भी आ पहुंचा कि हम अपने जूनियर्स को ये बताते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने जनाब ताजदार आदिल की सदारत में मुशायरा पढ़ा है। वो ताजदार आदिल के जिनका नाम पीटीवी के प्रोग्राम्स की कामयाबी की ज़मानत माना जाता रहा है। अदब के अजीम सिलसिले सबा अकबर आबादी के घर के चश्मो चराग, हैदराबाद की मोहब्बतों को अपने दिल की धड़कनों से ताबीर करने वाली शख्सियत बेमिसल सदर मुशायरा जनाब ताजदार आदिल साहब। सर, आपकी शायरी और आपका खिताब। मैं हैदराबाद का हूँ, खालिस हैदराबाद का। यहाँ मैंने जन्म लिया, यहाँ मैंने पढ़ना सीखा। यहाँ के दरोबाम गली कूचे मेरे लिए मेरे घर के फ़र्द जैसे हैं। और एक बार मेरी वक़ार से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि आप हैदराबाद आएंगे। मैंने कहा मैं हैदराबाद क्यों नहीं आऊँगा, मैं तो हैदराबाद की गलियों को गले लगाना चाहता हूँ। वो मेरी इस शहर से इतनी मोहब्बत है, लेकिन आते हुए मैंने इस शहर का जो बुरा हाल देखा, बेहंगम ट्रैफिक, जगह जगह चीज़ें बेतरतीब, तो मैं बड़ा मायूस हुआ। और मैंने दिल में कई बार सोचा कि नाहक में आया, मेरे जहन में वही यादें रहती तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज इस मुशायरे के बाद मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज हैदराबाद आया। मैंने उन हज़ारों असातिज़ा इकराम को सामने बैठ के इसी तरीके से सुना है, रिकॉर्ड किया है, एडिट किया है, यानी उनके बहुत सारे शेर निकाल भी दिए हैं। उसमें आपके जहन में जो बड़ा नाम आता हो 47 के बाद से अब तक, उसका नाम सोचिए और वो यकीनन उसके मुशायरे मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं, उनके साथ शेर पढ़े भी हों। और आज जो अभी इकबाल पीरज़ादा ने एक बात की, वो ये है कि वाकई आज हैदराबाद के आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया है, जिस अंदाज से अपने अपने ख़यालात को बयान किया है, वो एक बिल्कुल नई राह और एक बिल्कुल नई उपज है। इसमें मैंने देखा रिवायतें भी हैं, बहुत से लोग बिल्कुल रिवायतों को जोड़ के चल रहे हैं, बहुत से लोग उस रिवायतों में से अपना नया रास्ता बना रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने असातिज़ा को पढ़ा, ज़रूर पढ़ें, मगर वो पढ़ें आप ज़ुबान के लिए कि लफ्ज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको लफ्ज़ों का इस्तेमाल आ गया तो आप ख़याल को ज़्यादा खूबसूरती के साथ पेश कर सकेंगे, क्योंकि अगर लफ्ज़ इधर उधर हो जाएं तो बड़े से बड़ा ख़याल भी बर्बाद हो जाता है। तो लेकिन 4 मिसरे सुनाऊँ पहले मैं एक लफ्ज़ के हवाले से। लफ्ज़ थे अपने खिलौने, लफ्ज़ अपने मशगले, लफ्ज़ थे अपने खिलौने, लफ्ज़ अपने मशगले, ज़िंदगी लफ्ज़ों में गुजरी, इनके साए में पले। ज़िंदगी लफ्ज़ों में गुजरी, इनके साए में पले, हर कदम पर सामने अल्फाज के थे मरहले, हर कदम पर सामने अल्फाज के थे मरहले, और गर्दिशें करती रही लफ्ज़ों पे सारी ज़िंदगी, गर्दिशें करती रही लफ्ज़ों पे सारी ज़िंदगी, हमने लफ्ज़ों के मकानों में गुजारी ज़िंदगी। हमने लफ्ज़ों के मकानों में गुजारी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक मरसिए के दरमियान के 2-3 शेर थे, तो आपको अंदाज़ नहीं होगा, यकीन नहीं आएगा कि मरसिए की हयात में ये लफ्ज़ कहाँ से आया। लेकिन अगर कुदरत कलाम हो
तो फिर आप इस तरीके से बात को बयान कर सकते हैं। क्या बात है। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो असातिज़ा को पढ़ें, मुताला करें, आज के लोगों को पढ़ें, तो उसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपको बयान करने का वो हुनर आ जाएगा, जिससे आज जो हुनर नज़र आया है मुझे, जो बड़ा कमाल का है, वो यकीनन और ज़्यादा रोशन होगा। मैं चंद शेर पेश करता हूँ और फसाना साज़े हकीकत को कौन जानता है। फसाना साज़े हकीकत को कौन जानता है, जो हम ना हो तो मोहब्बत को कौन जानता है। फसाना साज़े हकीकत को कौन जानता है, हम ना हो तो मोहब्बत को कौन जानता है। और हमें तो खुश नहीं आता है लुत्फ़ दुनिया कुछ, हमें तो खुश नहीं आता, हमें तो खुश नहीं आता है लुत्फ़ दुनिया कुछ, हमारी खुद से रकाबत को कौन जानता है। खुश नहीं आता है लुत्फ़े दुनिया कुछ, हमें तो खुश नहीं आता है लुत्फ़े दुनिया कुछ, हमारी खुद से रकाबत को कौन जानता है। हमारी खुद से रकाबत को कौन जानता है। खमीदा सर तो हैं लेकिन शिकस्ता दिल तो नहीं। खमीदा सर तो हैं लेकिन शिकस्ता दिल तो नहीं, हमारी शान बगावत को कौन जानता है। खमीदा सर तो हैं लेकिन शिकस्ता दिल तो नहीं, हमारी शान बगावत को कौन जानता है। और आप शेर देखें कि हर एक ज़माने को एक जिंदा रोशनी बख्शे, हर एक ज़माने को एक जिंदा रोशनी बख्शे, मिजाज खून शहादत को कौन जानता है। हर एक ज़माने को एक जिंदा रोशनी बख्शे, मिजाजे खूने शहादत को कौन जानता है। और हर एक दुश्मन जाँ को भी खुल के चाहा है, हर एक दुश्मन जाँ को भी खुल के चाहा है, हमारे दिल की रिवायत को कौन जानता है। हर एक दुश्मन जाँ को भी खुल के चाहा है, हमारे दिल की रिवायत को कौन जानता है। हमारे दिल की रिवायत को कौन जानता है। और ख़बर है उनको भी जो बढ़ के पाँव छूते हैं, खबर है उनको भी जो बढ़ के पाँव छूते हैं कि कारोबार निदामत को कौन जो बढ़ के पाँव छूते हैं। खबर है उनको भी जो बढ़ के पाँव छूते हैं कि कारोबारे निदामत को कौन जानता है। फसाना साज़े हकीकत को कौन जानता है, जो हम न हों। मैं आप तमाम लोगों को, जेम्स टेबी को, एक ही गज़ल में
नहीं तो वरना दूसरा मजमूआ कलाम बता। हाँ ये रखा है। मगर ना क्या कारोबार निजामत असल में ये 2 गज़लें पिछले 2 दिन में हुई हैं, तो ये दूसरी गज़ल गालिबन कल का ही थी। वही जो पुराना था, वही जो पुराना था, वो ही खेल जारी है। वही जो पुराना था वो ही खेल जारी है, कि जिसको मीठा समझते थे, कि जिसको मीठा समझे थे, सारा पानी खारी है। कि जिसको मीठा समझे थे, सारा पानी खारी है। हम अवाम हैरत से आज तक नहीं समझे, हम अवाम हैरत में आज तक नहीं समझे, पहले किसकी बारी थी, आज किसकी बारी है। हम अवाम हैरत से आज तक नहीं समझे, पहले किसकी बारी थी, आज किसकी बारी थी। और झूठ जितना बोले हम, सच तो सिर्फ इतना है। झूठ जितना बोले हम, सच तो सिर्फ इतना है। जिंदगी झूठ जितना बोले हम, सच तो सिर्फ इतना है। जिंदगी में जो भी है, आरज़ू तुम्हारी है। जिंदगी में जो भी है, आरज़ू तुम्हारी है। जिंदगी में जो भी हो, आरज़ू तुम्हारी है। और जैसे सूखे सावन का आँख में बसेरा हो, जैसे सूखे सावन का आँख में बसेरा हो, क्या बताएं सारी उम्र किस तरह गुजारी। क्या बताएं सारी उम्र किस तरह गुजारी है। क्या बताएं सारी उम्र किस तरह गुजारी है। आफियत अगर चाहो, हाथ रख लो आंखों पर। आफियत अगर चाहो, हाथ रख लो आंखों पर। हाथ रख लो आंखों पर, अपने होंठ सीले वो जीस जिसको प्यारी है। आफियत अगर चाहो, हाथ रख लो आंखों पर, अपने होंठ सीले वो जीस जिसको प्यारी है। अपने होंठ सीले वो जिंदगी। बस बाकी वो लिखता जा रहा था, काटता जा रहा था, तो बस इतना ही था फिलहाल तो। और लिहाजा आज के इस वही जो पुराना था वो ही खेल जारी है, जिसको मीठा समझे थे, सारा पानी खारी है। आज के इस मुशायरे पर जेम्स टीवी को, वक़ार साहब को और तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ आने के बाद मुझे आप लोगों पर तो जो खुशी हुई और आप लोगों के हवाले से जो मेरे दिल में इम्कानात और उमंगें हैं, लेकिन एक बात कि वो जो मिसरा है किसी का कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, वो आप जैसे होते हैं। लिहाजा अपने इस कारोबार हुनर को जारी रखिए, ज़्यादा चमकिए, ज़्यादा ताबिंदा होइए। और फिर मैं गुजारिश करूँगा जेम्स टीवी से कि एक बार फिर ऐसा मुशायरा करें, जितने ऐसे लोग रह गए हैं उनको एक बार फिर बुलाएं, और फिर मुंतखब लोगों को मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक बार पाकिस्तान टेलीविज़न पे ज़रूर ज़हमत दी जाए।